प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में कल अमित शाह से मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, उसके बाद वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और फिर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लगातार जो मीटिंगों का दौर है वो जारी है। कोशिश यह है कि 2022 के लिए समाधान भारतीय जनता पार्टी तैयार करे, क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है और लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं, बड़े फेरबदल की भी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कोशिश यह है कि तमाम जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। संगठनात्मक अगर बैठक की बात हो तो उसमें भी लगातार कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में भी हुई बैठक में यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। सहयोगी राहुल के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज़ नए कीर्तिमान बना रहे हैं और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि जारी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी यहाँ पर आ रखे हैं और जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, औसतन जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो लगभग 28 से 30 पैसे के आसपास बढ़ रहे हैं और 4 मई से लेके आज तक की तारीख में लगभग 22 से 23 बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। और हम आपको बता दें, देश के कई ऐसे राज्य जहां पर जो पेट्रोल है वो 100 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। तो आप देख सकते हैं, इसको लेके आज जो है कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेर रही है और 2022 के चुनाव आने वाले हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी रहे 2022 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का। तो यकीनन अगर बहरहाल अगर बात करें हम आम जनता की, तो आम जनता जो है वो यकीनन जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें जो वृद्धि हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है और बढ़ती महंगाई आम इंसान की कमर ज़रूर तोड़ रही है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, JK 24/7 न्यूज़ का विशेष प्रसारण देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रकाश। मॉनसून ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। इस बार अपने निर्धारित समय से पहले ही यहां पर बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हां, शुरुआती मानसून के पहले दिन ही मालवनी में एक इमारत गिर गई थी जिसमें एक ही घर के 10 सदस्य सहित 12 लोगों की दुखद मौत हो गई। उसके बाद उसी घटना में 25 लोग घायल भी हुए और उस पर कार्रवाई फिलहाल चल रही है। और अगर कल की ही बात करें तो दहीसर में एक चौल में 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई जिसमें एक इंसान की दुखद मौत हो गई। और इसी तरह के कई अनेक घटनाएं लगातार होती रहती हैं मुंबई और महाराष्ट्र में। न केवल इस साल, लगातार पिछले सालों से भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो मुंबईकर्स को झेलनी पड़ रही है। अगर यहाँ पर मैं फिर कोरोना काल में बात करूँ, जिस तरह से अनलॉक के दौरान 7 तारीख से मुंबई शुरू की गई थी ज़ोन 3 के तहत, लेकिन अब कहीं ना कहीं मॉनसून ने यहाँ के बिजनेस पर भी ब्रेक लगा दिया है। हमारे साथ कई सारे मुंबईकर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मॉनसून में आपको कितनी मुश्किलें हो रही है आने जाने के लिए। अभी तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे आप लोग देख रहे हो वाटर क्लॉगिंग कितनी हो रही है मुंबई में। देश भर में अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़े की बात करें तो उसने ज़रूर एक चिंता बनाई हुई है। मौजूदा स्थिति को देखें तो अब मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रोज़ाना संक्रमित का जो आंकड़ा है वो 1 लाख से भी नीचे आ रहा है। हालांकि विशेषज्ञों की, जानकारों की यही सलाह है कि लोग लापरवाही को ना बरतें, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का जितना ज़्यादा हो सके उसका पालन किया जाए और वैक्सीन ज़रूर लगवा ली जाए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका में इसको यूज़ करने के लिए एक कंपनी के साथ करार किया गया था, लेकिन अमेरिका में इसको इमरजेंसी यूज़ पर पाबंदी लगा दी है। यानी अमेरिका में कोवैक्सीन यूज़ नहीं होगी। FDA ने इस पर रोक लगाई है और कहा है कि अभी हम इसको इमरजेंसी में कोवैक्सीन को यूज़ करने की परमिशन नहीं देंगे। इससे भारत को एक ज़रूर झटका लगा है, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन पूरी तरह से, और भारत ने इसको WHO में मान्यता प्राप्त के लिए अर्जी दे रखी है। ऐसे में अमेरिका की इस टाइम पर इस पर रोक लगाना, वहाँ यूज़
नहीं करने की परमिशन देने पर कहीं ना कहीं WHO को एक गलत मैसेज जाएगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में WHO इसको मान्यता देने में अभी टाइम लगा दे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो मेडिकल सलाहकार हैं, उन्होंने कोवैक्सीन को प्रभावी बताया था और कहा था कि ये असरदार वैक्सीन है, लेकिन चूँकि FDA ने अभी रोक लगाई है तो देखना अब ये होगा कि अमेरिका के अंदर कोवैक्सीन को कब मंजूरी मिलती है। बता दें कि भारत बायोटेक ने US की एक कंपनी के साथ मिलकर ये करार किया था। वो भारत बायोटेक की पार्टनर कंपनी थी जिसके ज़रिए अमेरिका में कोवैक्सीन लोगों को लगाई जाने की थी, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर रोक लगा दी गई है। अब देखते हैं कि कब इसको अमेरिका में परमिशन मिलेगी। हैदर अली, JK 24/7। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। माना जा रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने उन नामों की लिस्ट फाइनल कर ली है जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इसमें भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी से भी नाम हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 14 या 15 जून को योगी अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। भाजपा सरकार ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के कई मंत्रियों की भी नजरें इस कैबिनेट विस्तार और विस्तार से पहले योगी आदित्यनाथ के लखनऊ लौटने पर टिकी हुई हैं, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। ऐसे में सबकी नजरें मुख्यमंत्री पर टिकी हुई हैं। अब देखना खास होगा कि योगी कैबिनेट में किसका कद बड़ा होता है और किसका छोटा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रियाज अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। तीनों कृषि कानून पास होने के बाद लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साथ लेकर दिल्ली हुंकार भरी थी। राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और अब उन्होंने यह ऐलान किया है कि वो चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात किसी को बिना बताए की है, लेकिन उन दोनों की मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में किसानों का जो ऊंट है वो किस ओर बैठेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, JK 24/7 न्यूज। मेरा पंजाब कांग्रेस के अंदर पिछले कई दिनों से जारी बगावत अब किसी भी वक्त थम सकती है। पार्टी आलाकमान ने जो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी और तमाम सीनियर पदाधिकारियों को सौंप दी है, जिसके बाद अब पंजाब कांग्रेस के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। लेकिन ये साफ है कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी या उनकी ताकत से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बने रहेंगे, क्योंकि समिति की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ज़्यादातर विधायक जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही CM का चेहरा देखना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार बगावती सुर अपना रहे थे, वो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस की सरकार में डिप्टी CM हो सकते हैं और इसके लिए 3 सदस्यीय समिति ने आलाकमान को सिफारिश भी कर दी है। नवदीप चावड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस यानी कि विपक्ष सरकार को पूरी घेरने की तैयारी में है और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अनुसार कांग्रेस के द्वारा राज्य की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने, विपक्ष ने सरकार को घेरा है, वह बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पिछले 13 महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 43 बार उछाल देखने को मिला है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष, कांग्रेस आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी और सरकार को पूरी घेरने की तैयारी में है। जिस तरीके से चुनाव की फिलहाल तैयारी चल रही है, उसको लेकर फिलहाल जो विपक्ष है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य में किस तरह से विपक्ष का यह कदम, विपक्ष का यह सरकार को घेरने के जो ये प्रयास है वो कितने सफल हो पाते हैं। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। एब्रोगेशन 370 के बाद लगातार इस तरह से मांगे जम्मू कश्मीर में उठना शुरू हो चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर से अलग करके
जम्मू का अलग से एक दर्जा दिया जाए। वहीं पर लगातार आतंकवाद की मार, महंगाई की मार और चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं पर इस तरह की मांगें उठना शुरू चुकी हैं। आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो इस समय इकाई है वो जम्मू में है, और जम्मू के अगर हम बात करें तो जम्मू में आज एक बड़े बयान के साथ उतरी है कि जम्मू को अब एक अलग दर्जा दिया जाए, क्योंकि लगातार आतंकवाद की मार जो है वो सहता हुआ नजर आया है जम्मू के अंदर, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो। और अब ये मांग उठना जारी है कि लगातार जिस तरह से एब्रोकेशन के बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है तब्दीलियां देखने को मिलेगी, वैसा तो देखने को कुछ नहीं मिला है। आज उसी की मांग को लेकर आज एक बड़ा बयान सामने आया है बाला साहब ठाकरे की तरफ से कि आज जो उनकी इकाई है उनका ये कहना है कि अब जम्मू को और कश्मीर को अलग अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। और ये बड़ी जानकारी जो है और बड़ी खबर जो है जम्मू से मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।